उजीब दावत दाई इज़ा दआन, ये है वो दुआ। मैं हर पुकारने वाले की पुकार, हर दुआ करने वाले की दुआ को सुनता हूँ, कबूल करता हूँ, उसको जवाब देता हूँ, जहां कहीं भी मुझे पुकारे। इज़ा दआन, इसमें दर हकीकत वो मफहूम आ गया है, देयर एंड देन, वेयर एवर। आप अपने घर में होकर पुकारे अल्लाह को, आप बिस्तर पर लेटे हुए पुकारे अल्लाह। लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, हाँ ठीक है, बाज़ मकामात, बाज़ औक़ात कबूल दुआ के लिए ज्यादा साजगार है। हरम में जाकर दुआ मांगी जाए, और मिना में, अरफात में खास तौर पर, जबल रहमत पर खास तौर पर, मुल्तज़िम जो है काबे का, उस पर खास तौर पर, वह अय्याम भी है खास। लेकिन यह नहीं है कि बकिया दिनों में आपके और अल्लाह के दरमियान को बड़ा फासला है। ये सारा दुनिया में मुशरिकाना निजामों ने तसव्वुर पैदा किया, अल्लाह तो दूर है, दूर है, दूर है, दूर है, पाक है, पाक है, पाक, तुम नापाक हो, नापाक हो, नापाक हो, और तुम तो बड़ी पस्ती में पड़े हो, तुम अल्लाह से बराह रास्त हम कलाम नहीं हो सकते। कोई दरमियानी चाहिए, कोई लिंक्स चाहिए, कोई पुजारी होगा, कोई पुरोहित होगा, कोई पंडित होगा, कोई पीर होगा, कोई कोई पादरी होगा, कोई पोप होगा, उसके जरिए से तुम अल्लाह से हम कलाम हो, खुद नहीं। और जब जरिए बीच में आ गए तो इनकी मुट्ठी गर्म करो, इनकी चापलूसी करो, इनको भी जो है चादरें चढ़ाओ, इनको नजराने पेश करो। ये है बदतरीन एक्सप्लॉयटेशन जो मजहब के जरिए से नौ इंसानी की हुई है। ये दो एक्सप्लॉयटेशन दुनिया में हुई है तारीख इंसानी में। एक बादशाहों की तरफ से, खराज दो हमें, मेहनत तुम करोगे खेत में, आधा हिस्सा हमारे पास आएगा, हम ऐश करेंगे, हम स्टैंडिंग आर्मीज रखेंगे ताकि जरा तुम बगावत करो तो तुम्हारा सर कुचल दिया जाए। ये एक्सप्लॉयटेशन बदतरीन। मांगने वाला गधा है, सदका मांगे या खराज। दूसरी तरफ हम बादशाह हैं, हम चंगर बंसी सूरज बंसी खानदान है, हम राजपूत हैं, हुकूमत करना हमारा हक है। और ये पंडित पुरोहित जो है वो भी कहेंगे कि ठीक है, निस्फुल ली व निस्फुल लक व हाज़ा कौमुन जाहिलून, ये आवाम जो है इनका खून चूसो, हमें ये नजराने पेश करें, बुतों को आके चढ़ावे चढ़ाएं और तुम्हें खराज दें और टैक्स दें। दे आर टू बी एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइट हो। इस्लाम ने आकर दोनों का खात्मा किया, कोई मलूकियत नहीं। ज़कात है तो गुरबा के लिए, बादशाह के लिए नहीं है, ये तो गुरबा के लिए, लिहाजा कोई टैक्स नहीं। नंबर दो, अल्लाह से हम कलाम होने के लिए किसी दरबान, किसी जो है पहरेदार की मुट्ठी गर्म करने की जरूरत नहीं। जब चाहो हम कलाम हो जाओ। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। ये तो तुम हमारी तरफ मुतवज्जह नहीं होते, हम तो हर वक्त कहते हैं, हर शब को आखिरी लम्हात जो है, आखिरी जो बैठते हैं रात के, समाए दुनिया तक हम नुज़ूल फरमा देते हैं तुम्हारे लिए। और पुकारने वाला पुकारता है, हल मिन मुस्तगफिरिन फगफिर लह, है कोई इस्तिगफार करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं? हल मिन साइलिन फअतियहु, है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं? तुम ही सोए रहते हो, उल्टा गफील रहते हो, तुम्हें हमारी तरफ तवज्जो नहीं है। अगर हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाओ तो जैसे कि इकबाल ने कहा कि मेरे लिए ये दरबान जो है, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो, क्यों खालिक व मखलूक में हाइल रहे पर्दे। और ये मैंने कई मरतबा बयान किया है, हमारे यहाँ वो पी जो जमात बनी थी एक, अब उसमें 2 पी और ऐड हो गई है, पी, फिर वो पैट्रियट, और उससे आए अपने पहले पार्लियामेंटेरियन की पी आ गई और फिर पैट्रियट की आ गई, 5 पीस हो गई। इसी तरह गिनती है हिंदुस्तान में, पंडित पुरोहित और पुजारी, 3 पे तो यहाँ थी, पीर ईरान का पीर, और पोप और पादरी, ये सब पे से शुरू होते हैं अल्फाज। और ये सब दर हकीकत जो है शुरू होने वाले अल्फाज, ये दर हकीकत इंसानों की बदतरीन एक्सप्लॉइटेशन कर दिया। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीब दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली। हाँ, एक तकाजा है, लेकिन उससे पहले ये बात समझ लीजिए, मैं इस आयत को मैग्ना कार्टा जिसे कहा जाता है हुकूक इंसानी का सबसे बड़ा चार्टर, मैं उससे कहीं बड़ा चार्टर करार देता हूं कि अल्लाह कहता है मुझसे हम कलाम होने के लिए किसी वास्ते की, किसी वसीले की कोई हाजत नहीं, जब चाहो मुझसे हम कलाम होता। हाँ, एक शर्त है, फलयस्तजीबू ली, चाहिए कि वो मेरी बात भी कबूल करे, मेरे अहकाम को तस्लीम करे, मेरे फरामीन कान से खोल कर सुने और दिल से अमल करे। फलयस्तजीब, ये फन में ट्रैफिक नहीं होगा कि हम तुम्हारी दुआएं कबूल करें और तुम हमारी बातों से पहलू तो ही करो, सुनी अनसुनी कर दो, ये नहीं होगा।
یہ ایک ٹو وے تعلق ہے، جسے آج کل کہا جاتا ہے بائی لیٹرل تعلق ہے۔ بائی لیٹرل تعلق ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ بندہ توبہ کرتا ہے معاصی سے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بھی لفظ تواب ہے، وہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ دوبارہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ تم اللہ کو یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گی۔ یہ ہے دو طرفہ معاملہ۔ اسی طریقے سے تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب اور جہاں، ویئر اینڈ وین وہ مجھے پکارے، لیکن لازم ہے فلیستجیب، وہ بھی میرا کہنا مانے، میرے فرامین کو کھلے کانوں سنے اور تہہ دل سے اس پر عمل کرے، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان پختہ رکھے، یقین اس کے ساتھ مجھے پکارے، لعلہم یرشدون۔ اب یہ سب سے بڑا لفظ آ گیا تاکہ انہیں رشد حاصل ہو جائے۔ رشد، فوز، فلاح، رشد، یہ کئی الفاظ ہیں، فوز فائز، فلاح مفلحون، رشد راشدون، اور یہ لفظ استعمال ہوا صحابہ کرام کے لیے سورہ حجرات میں، اولئک هم الراشدون۔ تو گویا کہ یہ بلند ترین منزل ہے انسان کے لیے اگر اس کا یہ تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے، دعا کا ہم کلام ہونے کا رشتہ اس کا قبول ہو مل جائے۔